क्या ओशो बाकी बच्चों से अलग थे? एक साधारण बच्चे जैसा नहीं था। वे अत्यंत विचारशील, तर्कशील, विद्रोही प्रवृत्ति के थे। तो उनका रेस्टिकेट इस बात पे वापस लिया गया था कि आप कॉलेज नहीं आएंगे, सीधा एग्जाम देंगे, और एग्जाम दिया तो उन्होंने टॉप किया। कोई भी कॉलेज उनको एडमिशन देने तैयार नहीं था, क्योंकि खबर सब जगह फैल गई थी कि ये जो विद्यार्थी है इसका कोई जीत नहीं सकता। मेरा नाम कुछ अलग हो, जो डिक्शनरी में शब्द ना हो, ऐसा मेरा नाम हो। रजनीश चंद्र मोहन जैन। पहले जैन हटाया, फिर मोहन हटाया, फिर चंद्र हटाया, फिर लास्ट में ओशो पे आ गए। मेरे पिताजी भी मानते थे कि बचपन खेलने कूदने के लिए है, पढ़ाई लिखाई बाद में आराम से हो जाएगी, उसकी कोई जल्दी नहीं है। अध्यात्म और मॉडर्न लाइफस्टाइल साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। लेकिन फिर भी जो उनकी छवि है वो एक किताब के टाइटल की वजह से खराब की गई, उसके पीछे आप क्या मानते हैं? और हैरानी की बात है, ओशो की 650 किताबें में उन्हें केवल एक ही किताब नजर आती है, सम्मुख से समाधि। ओशो खुद ब्रह्मचारी थे, तो क्या ये पुनर्जन्मों का ज्ञान था जो उन्होंने उस किताब में उड़ेला? जी हाँ, बहुत से बातें पुनर्जन्म, पिछले जन्मों की कहानियां हैं। देखिए दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है। आप मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पेशे से डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी शफा से हजारों लोगों को उनके रोगों का निदान किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक प्रण लिया कि मुझे बिड़ला अस्पताल के कैंपस में बंद कर नहीं रहना, मुझे बहुत से मानसिक रोगियों को उनको सही स्थान पर पहुंचाना है, उनका इलाज करना है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर स्वामी शैलेंद्र जी की, जो ओशो रजनीश जी के छोटे भाई हैं, उनके सखा हैं, उनके शिष्य भी हैं, और उनकी लेगेसी को, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेकर जा रहे हैं ताकि लोग ओशो को समझ सके। आपका स्वागत है स्वामी जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपके बारे में जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कब हुई, कहाँ जन्म हुआ? मेरा जन्म हुआ गाडरवारा, एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास, करीब 80 किलोमीटर दूर है वहाँ से। मेरी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई, हाई स्कूल तक की, मैट्रिक वहाँ से पास किया मैंने। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर मैंने बरमान, एक जगह है, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे, वो छोटा सा गांव है नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया बीएससी में। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मैंने एमबीबीएस की शिक्षा हासिल की। तो ये 3 जगहों पर मेरी शिक्षा हासिल हुई। आप डॉक्टर बने, बिड़ला अस्पताल में अपनी सेवाएं दी, ऐसा क्या दौर आया कि आपने डॉक्टरी छोड़कर अध्यात्म की तरफ चले गए? देखिए, अध्यात्म भी एक प्रकार की चिकित्सा ही है ना। मेडिकल फील्ड में हम मेडिसिन के द्वारा चिकित्सा करते हैं, अध्यात्म के फील्ड में मेडिटेशन के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो क्षेत्र वही का वही है। मेडिसिन बाहर से दी जाती है किसी को ठीक होने के लिए, और मेडिटेशन भीतर से हमें ठीक करता है। तो जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं, निश्चित रूप से वो बाहर से आई हैं बीमारी, तो बाहर से ही उसकी औषधि संभव है। किंतु ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनको हम साइकोसोमेटिक इलनेस कहते हैं, मन के द्वारा उत्पन्न तकलीफ़ें, वो भीतर से आई हैं, और इसलिए बाहर से दी गई औषधियाँ उस पर असर नहीं करेंगी। उनके इलाज के लिए मेडिटेशन है। आपको बताना चाहूँगा कि मेडिसिन और मेडिटेशन, ये दोनों शब्द जिस मूल ग्रीक शब्द से आते हैं, उसका अर्थ है हीलिंग। तो एक बाहर से हीलिंग है, एक भीतर से हीलिंग है। तो बाहर से हीलिंग करने वाले डॉक्टर तो बहुत हैं दुनिया में, करोड़ों में उनकी गिनती है। कई कई प्रकार की पैथियाँ दुनिया में प्रचलित हैं, लेकिन मेडिटेशन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मुझे भाव आया कि मैं मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करूं, ताकि लोग भीतर से स्वस्थ हो सकें। ये हिंदी का स्वस्थ वर्ड भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो हम सामान्य रूप से समझते हैं हेल्दी होना, स्वस्थ होना है। एक दूसरा अर्थ है, वो ज़्यादा गहरा अर्थ है, स्वयं में स्थित होना, अर्थात आत्मरमण की अवस्था, जो कि ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा उपलब्ध होती है। तो स्वयं में स्थित होना, वही सारे अध्यात्म का लक्ष्य है। तो यह भीतरी स्वास्थ्य बाहर के स्वास्थ्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने मेडिसिन के फील्ड से हटके मेडिटेशन के फील्ड को अपनाया। आपका और ओशो जी का 24 साल का उम्र का अंतर है जी। जब आप आए तब तक वो भी जवान हो चुके थे,
लेकिन फिर भी आपने सुना, क्या ओशो बाकी बच्चों से अलग थे? उनमें कुछ अलग था? जी हाँ, मैंने अपने माता पिता से, बड़े भाई बहनों से सुना कि ओशो का बचपन एक साधारण बच्चे जैसा नहीं था। वे अत्यंत विचारशील, तर्कशील, विद्रोही प्रवृत्ति के थे। वे कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे कि मैं स्वयं प्रयोग करूँगा, स्वयं जानूँगा, मैं किसी के कहने से मानूँगा नहीं, मैं खुद जानना चाहता हूँ, हर चीज़ को खुद अनुभव करना चाहता हूँ। तो उनका स्वभाव विद्रोही प्रवृत्ति का था, क्योंकि समाज की जो सर्वमान्य धारणाएं थीं, प्रचलन थे, वे कहते थे, वे तर्क करते थे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, पहले सिद्ध करके बताओ। कोई बात मुझे ठीक लगेगी मैं अवश्य करूँगा, लेकिन कोई बात मुझे गलत लगती है तो मैं उसके लिए लॉजिक दूंगा, आर्गूमेंट दूंगा। आप मुझे समझाओ काउंटर आर्गूमेंट से कि ये बात सही है, तो मैं अवश्य वैसा करूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझसे कुछ नहीं करवाया जा सकता जब तक कि वह मुझे ठीक न लगे। तो इस प्रकार से वे एक अत्यंत विद्रोही प्रवृत्ति के, रेबेलियस स्पिरिट वाले थे। उनकी बुद्धिमत्ता बहुत तेज थी। उन्होंने भी सागर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप पोजीशन हासिल की। स्कूल के टीचर्स और कॉलेज के प्रोफेसर उनके सामने टिक नहीं पाते थे। एक बार उनको कॉलेज से रस्टिकेट इसलिए करवाया गया क्योंकि प्रोफेसर ने कहा कि ये स्टूडेंट अगर रहेगा तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके साथ तर्क करना असंभव है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लॉजिक लेके आता है, और मैं गलत साबित हो जाता हूँ क्लास में। बड़ी बेइज्जती लगती है कि स्टूडेंट के सामने प्रोफेसर नहीं टिक पा रहा। तो उन्होंने कहा कि या तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, इस स्टूडेंट को निकालिए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि चलो स्टूडेंट को निकालते हैं। तो उनकी तर्क क्षमता बड़ी अद्भुत थी। उनका चिंतन वैज्ञानिक ढंग का था, काज एंड इफेक्ट, है ना। वो कोई भी अंधविश्वास वाली बात को नहीं मान सकते थे। तो बचपन से ही उनमें कुछ खास गुण थे। इसके अलावा जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती थी वो ये थी कि वो अत्यंत प्रेमपूर्ण और करुणावान थे। उनका प्रेम चुंबक की तरह आकर्षित करता था लोगों को। तो एक जगह उनकी बुद्धि अत्यंत प्रखर और दूसरी जगह उनका हृदय अत्यंत विशाल। वे सबके प्रति बहुत प्रेम, मित्र का भाव, करुणा भाव रखते थे, मददगार होते थे, किसी भी काम में सहयोग पहुंचाते थे। तो उनके ये दो रूप सर्वाधिक आकर्षक थे। एक तो हम जिन चीज़ों को सही मान रहे थे वो उनको गलत साबित कर देते थे, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें कोई गलती हो सकती है। और दूसरी बात, जो वो ऐसा कहते थे या करते थे वो प्रेमवश करते थे। ये उनकी करुणा का हिस्सा था, ताकि हमारा भला हो सके, हमारा हित हो सके। आपने जो बात की सागर विश्वविद्यालय में जब वो दर्शन शास्त्र में एमए कर रहे थे, तो उनका रेस्टिकेट इस बात पे वापस लिया गया था कि आप कॉलेज नहीं आएंगे, सीधा एग्जाम देंगे, और एग्जाम दिया तो उन्होंने टॉप किया। जी, रेस्टिकेट वाली घटना जबलपुर की है। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे वहाँ पे उनको रेस्टिकेट किया गया था। और जो आपने बताया वो वाली बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कॉलेज उनको एडमिशन देने तैयार नहीं था, क्योंकि वो खबर सब जगह फैल गई थी कि ये जो विद्यार्थी है इसका कोई जीत नहीं सकता। इसकी तर्क क्षमता अद्भुत है, इसकी बुद्धिमत्ता का लेवल बहुत हाई है। तो बामुश्किल एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस शर्त पे एडमिशन दिया कि आप कॉलेज नहीं आएंगे, हम आपको अटेंडेंस पूरी देंगे, आप केवल परीक्षा देने आएंगे। स्वामी जी, एक और सुना है कि वो पहले दिन से ये चाहते थे मेरा नाम कुछ अलग हो, जो डिक्शनरी में शब्द ना हो, ऐसा मेरा नाम हो। और आपके चाचा जी ने वो नाम रखा, और आज भी मेरे को लगता है वो शब्द डिक्शनरी में नहीं है। दूसरा, उन्होंने फिर जैसे ओशो, रजनीश, चंद्र मोहन जैन, पहले जैन हटाया, फिर मोहन हटाया, फिर चंद्र हटाया, फिर लास्ट में ओशो पे आ गए। और जहाँ तक मेरे ज्ञान का सवाल है कि एक जापानी कवि थे हुकाइन, जिन्होंने ओशो का अर्थ समझाया कि महासागर की लहरों में अपना अस्तित्व खो देना, तो वहीं से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम ओशो रखा था। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना है। रजनीश शब्द एक बनाया हुआ, गढ़ा हुआ शब्द था, क्योंकि ओशो का कहना था कि मैं स्कूल में जब जाऊंगा, एडमिशन होगा, तो मेरा नाम ऐसा होना चाहिए जो आज तक किसी का नहीं रहा। अब ऐसा नाम कहाँ से लाएंगे? फिर मेरे चाचा साहित्यकार थे, कवि थे, उन्होंने सोच विचार के फिर एक नया शब्द गढ़ा, फिर उसको एक मीनिंग दिया। रजनी यानी तो होता है रात, और रजनीश का मतलब रात्रि का राजा यानी चंद्रमा। तो परोक्ष तरीके से चंद्रमा ये उनका नाम हुआ। उनका निकनेम भी राजा था।
जी हाँ, उनका निक नेम राजा था। बचपन में नाना नानी के यहाँ वो रहे 7 साल तक, तो उस समय उनका नामकरण नहीं किया था, ऐसे ही प्रेम से राजा कह के पुकारते थे। 10 वर्ष तक स्कूल ना जाना, नाना नानी उनको पूरी छूट देते थे कि अपना बचपन ढंग से जियो। मेरे पिताजी भी मानते थे कि बचपन खेलने कूदने के लिए है, पढ़ाई लिखाई बाद में आराम से हो जाएगी, उसकी कोई जल्दी नहीं है। तो हमारे घर में सभी लोगों के एडमिशन काफ़ी देर से हुए, तो ओशो का एडमिशन 10 साल की उम्र में हुआ। आपके रिश्ते उनके साथ कैसे थे? एक सखा के रूप में, एक भाई के रूप में, फिर आपने उनको अपना गुरु भी मान लिया। गुरु तो मेरा ख्याल लगता है सारे परिवार ने उनको मान लिया था। जी हाँ, तो चूंकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, तो जब तक मैं बड़ा हुआ, समझो थोड़ी बुद्धि आई, 8-10 साल का हुआ, तब तक वो काफ़ी विश्वविख्यात हो चुके थे। उनकी कई किताबें छप चुकी थी, उनके ऑडियो कैसेट्स बड़े प्रचलित हो गए थे, जगह जगह उनकी सभाएं होती थीं। वो गांव भी आते थे, घर में साल में 3-4 बार आते थे, तो उनके साथ ही 25-30 लोग आ जाते थे, और आए, उन्होंने चाय पी और बैठ गए और प्रश्नोत्तर शुरू हो गए। तो मैं सुनता था उनकी बातें और हतप्रभ रह जाता था, ये कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं, जो हम कभी सोच नहीं सकते, ऐसी बातें हमको बता रहे हैं। तो मैंने अपने आप को एक शिष्य के रूप में ही देखा, है ना। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं भाई हूँ, यद्यपि उनकी तरफ से भाई वाला प्रेम मिला, स्नेह मिला, लेकिन मेरी तरफ से मुझको हमेशा लगा कि वो मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। ओशो ने ध्यान और प्रेम का संदेश दिया, दुनिया को बहुत सी ऐसी बातें दी जो उनसे पहले कोई जो बड़े उपासक आए थे वो ही कर पाए थे जी। लेकिन गीता के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा व्याख्यान दिया, भगवान कृष्ण को जैसे 5000 वर्ष पूर्व हमें दिखाया गया, आज जीवंत कर दिया, ऐसा एक उन्होंने गीता दर्शन के अंदर सारा किया। मेरे ख्याल 6 वो और कुछ उपनिषदों के ऊपर भी लिखा है। लेकिन फिर भी जो उनकी छवि है वो एक किताब के टाइटल की वजह से खराब की गई। उसके पीछे आप क्या मानते हैं? अब टीआरपी का खेल था, मीडिया का खेल था, या समाज के कुछ लोग थे जो उनकी छवि बिगाड़ना चाहते थे? क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है, मैं कुछ भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ। मुझे अपने टीआरपी का नहीं सवाल ये है कि जो समाज में फैली भ्रांतियां वो दूर हो। देखिए, समाज के अधिकांश लोग दमित चित्त वाले हैं, उनके भीतर सेक्स की भावना खूब दबी हुई है, छुपाई हुई है, वो उसको प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन भीतर वही चल रहा है ना। तो 20वीं सदी की शुरुआत में मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। कार्ल मार्क्स समझो उसके पिता हैं, और उन्होंने बताया कि मनुष्य की अधिकांश मनोविकृतियां और शारीरिक रोगों की जड़ काम वासना का दमन है। यह बात भारत में पहली बार ओशो ने प्रकट की कि काम की विकृति की वजह से बहुत सारी मानसिक तकलीफ़ें पैदा होती हैं। दुनिया में इतने लोग अपराधी हैं, इतने लोग पागल खाने में बंद हैं, इनका जो बेसिक फॉल्ट है वो है सेक्स सप्रेशन। और इसको उन्होंने कहा कि सेक्स सप्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर की अन्य चीज़ों को स्वीकार करते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम आसानी से पानी पी लेते हैं, इसमें कोई दमन नहीं है कि हम पानी के खिलाफ नहीं हैं। भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, गर्मी लगती है, ठंड लगती है तो हम उसके अनुसार कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसा ही शरीर की एक सहज प्रक्रिया, एक प्रकृति का हिस्सा है सेक्स भी, उसको इस भांति से स्वीकार किया जाए। तो ओशो की यह बात अत्यंत क्रांतिकारी थी। तो आपने जो नाम गिनाए, मीडिया वाले, ये समाज के ठेकेदार, यही नहीं, मैं कहूँगा पूरी देश की, समाज की जो भीड़ की मानसिकता है, मॉब साइकोलॉजी, वो ओशो के इस बात के अगेंस्ट हो गई। और हैरानी की बात है, ओशो की 650 किताबें में उन्हें केवल एक ही किताब नज़र आती है, समबुक से समाधि की, और यह हास्यास्पद है। इसके लिए ओशो जिम्मेवार नहीं, इन लोगों के भीतर जो दमित काम वासना है वह जिम्मेवार है। समझो आप एक बड़े आर्ट गैलरी में गए और वहाँ पे हजारों पेंटिंग लगी थी और एक न्यूड पेंटिंग लगी थी, और हजारों पेंटिंग आपको नहीं दिखाई दी और आपको केवल न्यूड पेंटिंग दिखाई दी, और आप उसी की चर्चा करने लगे। तो इसमें कौन जिम्मेवार है? कलाकार जिम्मेवार नहीं है, पेंटर जिम्मेवार नहीं है, ये आपकी मानसिकता है, आपको सिर्फ वही दिखाई देता है। तो इस प्रकार मैं यही कहना चाहूँगा कि ओशो ने तो काम से राम की ओर जाने की तरफ इशारा किया, संभोग से समाधि की ओर। इसको एक उदाहरण से समझ लें, अगर कोई किताब का नाम है बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, इसका क्या अर्थ है? हम बीमारी से दूर जाएंगे, स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे। अगर किताब का शीर्षक है गरीबी से अमीरी की ओर, इसका भावार्थ क्या हुआ? गरीबी पीछे छूट जाए, हम अमीरी में पहुंच जाएं, गरीबी समाप्त हो जाए, यही अर्थ हुआ।
तो ठीक ऐसे ही संभोग से समाधि की ओर का अर्थ है कि हम काम वासना से उठें और प्रार्थना की ओर, परमात्मा की ओर जाएं, समाधि में डूबें। बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन लोगों ने इसका भावार्थ चेंज कर दिया। उन आलोचकों ने शायद वो किताब पढ़ी भी ना हो। जी, जिसने किताब पढ़ी है वो आलोचना कर ही नहीं सकता। ठीक। आज तक मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ओशो की किताब पढ़ी हो और आलोचना की हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। जो भी पढ़ेगा वो कहेगा क्या अद्भुत बात कही, आज तक किसी ने नहीं बताई थी, इससे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल गई, उनके जीवन से काम वासना ही समाप्त हो गई। स्वामी जी, बड़ी गहरी बात आप कह रहे हैं। मैं इसी के साथ बात जोड़ रहा हूँ, ओशो खुद ब्रह्मचारी थे, तो क्या ये पुनर्जन्मों का ज्ञान था जो उन्होंने उस किताब में उड़ेला? जी हाँ, बहुत से बातें पुनर्जन्म, पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। देखिए, एक जन्म तो बहुत छोटा सा है ना, 58 साल तो कुल यहाँ धरती पर रहे। तो ऐसी बहुत सी बातें, केवल यही नहीं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस जन्म का अनुभव नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उसके साथ साथ उसे अपने पिछले जन्मों की सारी घटनाएं याद आ जाती हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं, और वह ज्ञान भी इस जीवन के ज्ञान में जुड़ जाता है। तो इस छोटे से जीवन में हम इतना सारा अनुभव कर ही नहीं सकते जितना ओशो ने हमको बताया। तो निश्चित रूप से इसमें से मैं कहूँगा लगभग 50% इस जीवन का है, 50% इस जीवन का नहीं है। वो पिछले जन्मों से आया हुआ ज्ञान है। एक्चुअली हम जन्मों जन्मों से चलते आ रहे हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और हर जन्म में हम कुछ सीखते हैं, वो हमारे संग जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। फिर अगले जन्म में हम लेकर आते हैं, लेकिन वो बातें उतनी स्पष्ट और साफ सुथरी नहीं रहती हैं, एक धुंधली छाया सी उसकी हो जाती है। लेकिन अगर हम गौर करें तो वो चीज़ें स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं। तो ओशो की बहुत सी बातें जो अनेक अनेक किताबों में उन्होंने कही हैं, बहुत सी चीज़ें इस जन्म की नहीं हैं, पिछले जन्मों की भी हैं। ओशो के जितने व्याख्यान थे, 650 किताबों में उनका संकलन किया गया, अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण भी हुआ। उनकी जितने भी व्याख्यान हैं वो गीता, उपनिषद, गुरबानी, उनसे प्रभावित होकर उनसे मिलती जुलती बातें हैं सर। ओशो किसी से प्रभावित नहीं है, यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। ओशो को अपने भीतर अंतर्ज्ञान हुआ है। जब अंतर्ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा कि अरे, जो मुझे महसूस हो रहा है यही संत कबीर को महसूस हुआ था। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, पता चला रे गुरु नानक देव जी भी यही कह रहे हैं जो मैंने जाना, कृष्ण भी यही कह रहे हैं, बुद्ध और महावीर भी यही कह रहे हैं, मीराबाई और सहजोबाई भी यही कह रही हैं। तो ऐसा नहीं कि ओशो उनसे प्रभावित हुए, उन्हें अपने भीतर ज्ञान पहले हुआ, और तब बाहर उन्होंने जब साहित्य का अध्ययन किया, उन्हें पता चला कि जो मैंने जाना है ये तो सैकड़ों लोगों ने जाना है। उपनिषद के ऋषियों ने भी जाना था, यूरोप में हुए संत हेराक्लाइटस और पाइथागोरस ने भी जाना था, और चीन के हुए संत लाओ त्सु, लिहत्सु, च्वांगत्सु, उन्होंने भी जाना था, और जापान के जैन फकीरों की लंबी श्रृंखला, सैकड़ों लोगों ने इसी बात को जाना था। तो प्रभावित होना एक अलग बात होती कि हम किसी चीज़ से प्रभावित होकर उसके अनुयायी बन जाते हैं। ओशो के साथ वैसा नहीं है। पहले ज्ञान घटित हुआ अपना, और तब उन्होंने पाया कि अन्य लोगों ने भी इसी बात को जाना है, जो मैंने जाना ठीक वही। तब उन्होंने उनकी भी प्रशंसा की, उनकी अनुशंसा की, और कहा कि ये भी आत्मज्ञानी है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के ये बात कोई जान ही नहीं सकता। उनके व्याख्यानों में एक मुल्ला नसरुद्दीन का करैक्टर आता है जी, वो उसका बताएगा, उसका अर्थ क्या है? देखिए, वो चुटकुलों के रूप में है। हाँ जी, चुटकुलों के रूप में है। मुल्ला नसरुद्दीन वास्तव में एक सूफी फकीर हुआ है अरब देशों में कहीं पर, और उसका सिखाने का जो ढंग था वो बड़ा नॉन सीरियस तरीका था। वो दूसरों की मजाक कभी नहीं उड़ाता था, दूसरों पे व्यंग नहीं कसता था, कटाक्ष नहीं करता था। वो कुछ ऐसा करता था कि उसके ही ऊपर व्यंग हो जाए, लेकिन उससे बड़ी गहरी सबक और सीखने को हमें मिलती है। तो वो हिंसात्मक नहीं है कि हमारे ऊपर डायरेक्ट चोट करें, लेकिन वो हमें बताता है कि देखो हमारे मनुष्य के भीतर कैसी मूर्ता छिपी है, लेकिन वो अपने जीवन से बता रहा है, खुद ही की मजाक उड़ा के। तो ओशो ने भी इस कैरेक्टर को चुना, इस सूफी संत को, मुल्ला नसरुद्दीन को। इसके जीवन की बहुत सी घटनाएं उन्होंने कहीं, और फिर बाद में कुछ घटनाएं उन्होंने स्वयं जोड़ी जो कि ऐतिहासिक रूप से मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में नहीं थी। मुल्ला नसरुद्दीन की जीवनी ओशो के आने के पहले ही लिखी जा चुकी है, 2-3 किताबें हैं बड़ी प्रसिद्ध उनके बारे में। तो ओशो ने कुछ घटनाएं वहाँ से ली हैं, और कुछ घटनाएं उन्होंने स्वयं कहानी के रूप में, प्रतीक रूप में जोड़ी हैं। स्वामी जी, आपने एक व्याख्यान में कहा कि जितना समय सृजन में लगता है उतना ही विसर्जन में लगता है। 10 अप्रैल 1989 को वो
कहते हैं कि मेरी जीवन ऊर्जा जा रही है, वो मौन हो जाते हैं और 19 जनवरी 1990 को 284 दिन के बाद वो देह त्याग देते हैं जी। तो क्या बुद्ध पुरुष को पहले पता लग जाता है कि मेरा जाने का समय आ गया? जी, यहाँ तो समय कम है, मैं संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप ओशो की किताब है पतंजलि योग सूत्र, उसमें उन्होंने विस्तार से समझाया है कि एक व्यक्ति जो अत्यंत संवेदनशील, अत्यंत जागरूक है, जरूरी नहीं कि आत्मज्ञानी हो, अगर खूब सेंसिटिव व्यक्ति है तो उसको पता लग जाता है कि अब देह से कोई चीज़ जाने लगी, शक्ति छोड़ के जाने लगी। और पतंजलि का कहना है कि इस विसर्जन की प्रक्रिया में अर्थात मृत्यु की घटना में उतना ही समय लगता है जितना माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर के सृजन में लगा था। तो उसका औसत 280 दिन होता है गेस्टेशन पीरियड, ±7 कर सकते हैं आप। तो ओशो के केस में यह 284 दिन था। तो जितने समय में शरीर निर्मित हुआ था, धीरे 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 ऊर्जा आती है अस्तित्व से और वह शरीर बनता है, ठीक उतना ही समय लगता है शरीर से ऊर्जा के विसर्जित होने में। अब वह व्यक्ति जा रहा है। तो जो लोग बहुत संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, उनको पहले ही एहसास हो जाता है कि अब हमारे जाने का समय आ गया। आप कहीं भी गांव में जाएंगे, शहरों में तो अब लोग उतने जागरूक नहीं बचे। गांव के वृद्ध लोग अक्सर आप पाएंगे कि 10 वृद्धों से एक तो ऐसा है जरूर जिसको पहले ही अंदाज लग गया था कि अब मैं जाने वाला हूँ। एक ओंकार सतनाम उन्होंने की, गुरबानी का पूरा स्टीक सरलाद किया। उसके अलावा जो मौन अवस्था थी उनकी, उसमें जो भी बुक्स आई उसमें टाइटल के साथ सब टाइटल भी आए जी। उनके कोई अर्थ है? उनका भावार्थ यही है सब में कि अब मैं जा रहा हूँ, जागो, चेतो, ध्यान में डूबो, समय बहुत कम है, सबका यही भावार्थ है। उदाहरण के लिए एक किताब का उपशीर्षक है क्रांति बीज, मैं तो वो चला, तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए। किताब का शीर्षक है पथ के प्रदीप और उसका सब टाइटल है जला तो दिए हैं, जलाए रखना। स्पष्ट है कि मैं जा रहा हूँ। एक ओंकार सतनाम, यह किताब भी उस समय छपी थी, इसका सब टाइटल उन्होंने रखा एक गीत और गालूं तो चलूं। आखिरी गीत है। ठीक इसी प्रकार के नाम एक किताब का सब टाइटल है सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार 10 किताबें उन 9-10 महीनों में प्रकाशित हुई थीं और प्रत्येक किताब का जो सब टाइटल है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अब मैं जा रहा हूँ। एक किताब का शीर्षक है उड़ियो पंख पसार, यहाँ पे आत्मा पंख पंछी के रूप में, और उसके नीचे उन्होंने सब टाइटल लिखा देर हुई बहुत, ऑलरेडी इट इज़ टू लेट। अब आत्मा का पंछी उड़ने वाला है, जा रहा है। ये तो जाना हमने ओशो के बारे में। अब जानना चाहेंगे आपके बारे में, या जो लोगों के प्रश्न हैं, क्या गृहस्थ जीवन में अध्यात्म संभव है? बिल्कुल संभव है। गुरु नानक देव जी अपना सांसारिक जीवन यथा जैसा सब लोग जीते वैसा ही जिए। घर था, परिवार था, विवाह था, बच्चे थे, नौकरी भी की उन्होंने खेती बाड़ी भी की, जो भी सामाजिक जिम्मेवारी थी, पारिवारिक जिम्मेवारी थी, वो पूरी उन्होंने निभाई और अध्यात्म में भी डूब गए। और यही शिक्षा पर चलते हुए हम देखते हैं उनके पीछे 9 गुरु साहिबान और आए, इन्होंने किसी ने भी त्याग नहीं किया, है ना। सब गृहस्थ में रहे, सब गृहस्थ जीवन में रहे। एक और अद्भुत बात है, गुरु ग्रंथ साहब में केवल उन्हीं संतों की वाणी संकलित की गई जो गृहस्थ जीवन जिए थे। यद्यपि इन 300, 400, 500 साल में और भी बहुत से संत हुए जो त्यागी तपस्वी थे, घर द्वार छोड़ के चले गए, उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में जगह नहीं दी। कि बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु नानक देव जी किसके पक्ष में हैं। संसार में रहें, हम संसार का त्याग क्यों करें? परमात्मा ने हमें इतना प्यारा संसार दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, खूब मज़े मज़े से जिएं, अपनी आजीविका का उपार्जन हम स्वयं करें, हम दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों हों, भिक्षाटन क्यों करें। तो गुरु नानक साहब के पहले संत कबीर हुए, वो भी गृहस्थ जीवन जिए, है ना। जुलाहे थे, जिंदगी भर उन्होंने जुलाहे का काम किया, कपड़ा बुनते थे, शाम को बाजार जाते थे, कपड़ा बेचते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक प्रकार से कहना चाहिए संत कबीर के संग एक रिवोल्यूशन हुआ। उनके पहले ऐसा कोई सन्यासी नहीं था। संत कबीर पहले व्यक्ति हैं जो गृहस्थ और सन्यास्त इस परिभाषा में फिट नहीं बैठते, गृहस्थ भी हैं और सन्यास्त भी हैं। उसके बाद 10 गुरु साहिबान, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भी विवाह किया, अपना वैवाहिक जीवन जिया, अपना काम किया, नौकरी की।
ओशो ने इस बात को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पर, तार्किक निष्पत्ति पर लेकर आए कि वास्तव में संसार में और संन्यास में भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सारी सुख सुविधाओं में जीते हुए, अपना धन पैसा कमाते हुए, परिवार समाज की जिम्मेवारी निभाते हुए अपने भीतर ध्यान में डूब सकते हैं। बाहर की चीज़ें बाहर हैं, वो भीतर कैसे पहुंचेंगी? वो बाधा थोड़ी हैं। बल्कि ज़्यादा अच्छा तो ये है कि हम अपने घर में ही आराम से ध्यान कर सकते हैं। जंगल में जाके गुफा में बैठ के इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा। जंगल में समझो एक सन्यासी, उसको प्यास लगी, अब चलो पैदल, पता नहीं कब पीने योग्य पानी मिलेगा, 5-10 किलोमीटर चल के। घर में आप हैं, आपको प्यास लगी, आपने फ्रिज खोला, जाके पानी पी लिया, छुट्टी, 1 मिनट का काम था। तो घर में जितनी सुख सुविधा है, हम अपने अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं, घर छोड़कर तो नहीं कर सकते। एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें बहुत परेशान होगा, सारा समय उसी में खप जाएगा। कब ध्यान करेंगे, कब समाधि में डूबेंगे? तो यशोधरा जी ने सही कहा था, अब जो काम आपने जंगल में जाके किया वो घर में भी हो सकता था, आसानी से हो सकता है। मैं इमेजिन करता हूँ अगर मैं जंगल में होता और आंख बंद करके ध्यान करने बैठता, शेर चीता की बात तो छोड़ो, मच्छर ही काटते रहते, मेरा ध्यान तो नहीं लग पाता जी। मच्छर ही पर्याप्त थे। घर में हमारी सुविधा है, मच्छर फ्री घर बना सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं, ओडोमास जला सकते हैं, कितनी सुविधा है। अब इतनी सी छोटी सी चीज़ मच्छर है ना, 10-5 मच्छर बना रहे हो आसपास और खून चूस रहे हो, कोई ध्यान लगने वाला नहीं है। तो सब प्रकार से आप देखिएगा, हम घर में अपनी सुविधा के अनुसार अपने इंतजाम किया हुआ है। अगर हमें वहाँ ध्यान नहीं लग सकता तो जंगल में जाके कैसे लगेगा? वहाँ तो कष्ट ही कष्ट हैं। स्वामी जी, आज के युवाओं में भटकन बहुत है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेकअप हो गया, करियर की चिंता, बहुत ज़्यादा भटकाव है आज के युवा में। देखिए, जहाँ लव अफेयर होगा वहाँ ब्रेकअप भी होगा। अगर फूल खिलेगा तो फूल मुरझाएगा भी, है ना। पुराने ज़माने में कहता हम फूल ही नहीं खिलने दे रहे थे, है ना, नकली फूल जिसको हम विवाह कहते हैं, आर्टिफिशियल, उसमें प्रेम तो कहीं है ही नहीं। माता पिता ने, पंडितों ने, ज्योतिषियों ने कुंडली मिला के उन्होंने तय कर दिया, वो युवक युवती तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। तो जब प्रेम का फूल ही नहीं खिला तो नेचुरली ये मुरझाएगा भी नहीं, प्लास्टिक का फूल है। लेकिन याद रखना, ये फूल ही नहीं है, फूल का धोखा है। तो जहाँ पे प्रेम संबंध होगा वहाँ पे प्रेम संबंध टूटेगा भी। आज कोई व्यक्ति हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है 6 महीने बाद ना लगे, तो हम बंधे तो नहीं हैं किसी कानूनी बंधन में। तो जब तक हमें अच्छा लग रहा है हम साथ हो सकते हैं, जब अच्छा नहीं लग रहा तो एक दूसरे को सताने की ज़रूरत नहीं, अपना अपना रास्ता पकड़ो। इसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। जब तक मित्रता है, जब तक प्रसन्नता है, खुशी है रहने में साथ, अवश्य साथ रहिए। और जब खुशी की वजह का दुख हो गया, पीड़ा हो गई, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो दूर हो जाओ, यही ठीक होगा। अध्यात्म और मॉडर्न लाइफस्टाइल साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। पहले एक प्रश्न का और जवाब दे दूं, आपने जो पहले पूछा था, इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यह बात अत्यंत सीरियस है। क्योंकि डिप्रेशन के रोगियों की संख्या और एंग्जाइटी के मरीजों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इट इज़ वार्निंग, है ना। जैसे कोरोना का पेंडेमिक हुआ था ना, जी बिल्कुल। अब कोई एक जगह, एक देश नहीं, पूरा विश्व, इसको हम कहें विश्वमारी पेंडेमिक रोग, ऐसी चीज़ डिप्रेशन ने ले ली है। ये एक नई घटना है और इसका कारण हमें समझना होगा। वो कारण है हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली। हम हर बच्चे के भीतर एम्बिशन भर रहे हैं, महत्वाकांक्षा, आगे निकलो और आगे और आगे, तुमको ये पाना है, वो पाना है। हो सकता है 15-20% बच्चे सफल होंगे, है ना, सब सारे तो नहीं हो सकते, है ना, सबकी अलग अलग टैलेंट हैं। हम सबको एक ढांचे में ढालना चाह रहे हैं, उनको हम फोर्स कर रहे हैं, तुम्हें आगे आना है, आगे आना है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो एक ही नंबर 1 पे हो सकता है, बाकी को 49 तो नहीं हो सकते, है ना। इसलिए एंग्जाइटी पैदा हो रही है, चिंता पैदा हो रही है, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करे मेरे से नहीं बन रहा। आपको जानकर हैरानी होगी, अभी मैं डाटा देख रहा था इंटरनेट पे, आज से 10 साल पहले भारत में जितने स्टूडेंट सुसाइड करते थे, आज की तारीख में उससे 2 गुने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई चिंता नहीं कर रहा। हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष है। आइंस्टीन मजाक उड़ाता था कि जंगल में अगर स्कूल खुल जाए और सारे जानवरों को मजबूर किया जाए कि आपको भर्ती होना होगा,
और मछली से हम कहें कि देखो गिलहरी कैसे पेड़ पे चढ़ती, तुम भी चढ़ना सीखो, तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी, बेचारी मछली मर जाएगी। और हम पंछियों से कहें कि क्या हवा हवा में उड़ते रहते हो, अरे पानी में गोता मारो, देखो मेढक कैसे कूद गया, तुम भी कूदो, पंछी मर जाएगा। हम उनको जो सिखाएंगे उसमें वे सफल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत हीनता ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि माँ बाप को हम क्या मुंह दिखाएं, बताओ इतनी बड़ी मछली हो कि हम पेड़ पे भी ना चढ़ पाए, अब तो सुसाइड ही कर लें। ये स्थिति शिक्षा प्रणाली ने पैदा की है। तो इसलिए इसमें बच्चे या युवा पीढ़ी जिम्मेवार नहीं है। ये शिक्षा प्रणाली किसने बनाई थी? पिछली पीढ़ियों ने बनाई थी, वो जिम्मेवार हैं। नई जनरेशन को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो सावधान होएं, देश के शिक्षा शास्त्री जागें, समाज के जागरूक नागरिक कुछ कदम उठाएं, शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के अंदर कुछ हिडन टैलेंट है, उसके अनुसार वह आगे बढ़े, जो वो कर सकता है जिस फील्ड में वो करे। किसी से कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, कोई हायरार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। जिससे जो बनता, कोई खिलाड़ी बन सकता है वो खिलाड़ी बने, कोई सिंगर बन सकता है वो सिंगर बने। इसको गणित पढ़ाने की क्या ज़रूरत? जो खेल खेल सकता है उसको इतिहास और भूगोल पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उसको अपना काम करने दो। जिनको गणित में रुचि है वो गणित पढ़ें। सबको गणित पढ़ना कंपलसरी क्यों हो? हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है। हम ऐसी परिस्थिति और मनस्थिति पैदा कर रहे हैं कि बच्चे अपने आप से अनसेटिस्फाइड हो गए हैं, वो डिप्रेस्ड हो गए हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहे हैं। किसी बच्चे को 2 नंबर कम मिले जितना वो सोच रहा था उससे, वो हॉस्टल की छत पे चढ़ा, वहाँ से कूद के मर गया। उसको लगता है मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊं जिन्होंने मेरे पीछे इतना पैसा खर्च किया है और मैं नंबर भी नहीं ला पाया ठीक से। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? माता पिता जिम्मेवार है। ये इतना एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे थे? तो नई जनरेशन का दोष नहीं है। माता पिता को सीखना होगा कि भाई अगर आप बच्चे से प्रेम करते हो तो उसको रिलैक्स करो, उससे कहना कि बेटा जितना तुमसे बनता है मेहनत करो, लेकिन कोई रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि वैसा आना चाहिए, इसका कोई फोर्स नहीं है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम सदा सदा तुम्हारे लिए, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पास हो कि फेल हो, कि अच्छे नंबर आए कि ख़राब नंबर आए, उसकी चिंता नहीं करो। तुम मेहनत करो जितनी कर सकते हो, उसमें बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना बन सके उतना करो। पास हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो ठीक। जैसे मेरे पिताजी का मैंने बताया आपको, वो कहते थे कि बचपन खेलने कूदने के लिए है। और उनका एक और मजाक में वो कहते थे कि एक एक क्लास में 2-2 साल पढ़ो ताकि अच्छे से सीख जाओ। एक बार फेल हो जाए करे ताकि दोबारा फिर उसी क्लास को पढ़ोगे तो फिर अच्छे से तुम शिक्षा ग्रहण करोगे। मजाक में कहते थे लेकिन बात सही है। आपने सही कहा, शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। आज भी हम लाड में काले को ही ढोए जा रहे हैं जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन की कोई ऐसी तकनीक, आपकी कोई फेवरेट टेक्निक? मेडिटेशन की बहुत है, जैसे आपके कैंप में जाते हैं तो खिलखिलाकर हंसना, नचना, नाचना, कूदना, ये क्या डायनामिक मेडिटेशन है? बहुत सारे मेडिटेशन की विधियाँ ओशो ने बनाई हैं, उसमें से एक डायनेमिक मेडिटेशन भी है। डायनेमिक मेडिटेशन में मैं संक्षेप में बता दूं, इसके 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में तीव्रता से गहरी गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं, और छोड़ने पर जोर होता है, लेने पर नहीं। तो पूरी ताकत लगा के जोर जोर से सांस छोड़ें। इससे क्या होता है? बहुत शक्ति का जागरण हमारे भीतर होता है। अब इस शक्ति का उपयोग करना है। हमारे भीतर जो भी रिप्रेशन और सप्रेशन है, दमन है, उनको विसर्जित कर देना है। समझो मुझे क्रोध आ रहा है तो फिर मैं क्रोध कर लूँ। किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, हवा में घूंसे चला लूँ, लाते फटकार लूँ, गाली बकने का मन है गाली दे लूँ, जो मैं सबके सामने नहीं कर सकता था अपने एकांत में मैं वह कर लूँ, तो मेरे भीतर का वह क्रोध बह जाएगा, निकल जाएगा, और फिर मैं आराम से शांत हो पाऊँगा। इसी प्रकार कोई अन्य चीज़ हो सकती है, भीतर बेचैनी है, घबराहट है, भय है, जो कुछ भी है उसको 10 मिनट के लिए अच्छे से जी लें। मान लो डर लग रहा तो फिर डर ही जाएं, कांप ही जाएं, एक भयावह स्थिति की कल्पना करें और हो जाएं भयभीत, और आप पाएंगे वो जो सालों साल से भय भीतर मौजूद था उसका निष्कासन हो गया।
धीरे धीरे आप अभय की अवस्था में पहुंचने लगेंगे। तो 10 मिनट पर्याप्त होता है। हमारे भीतर बहुत कुछ पागलपन छिपा हुआ है, अगर हम इसको निकाल बाहर फेंकें, ऐसा हल्कापन आ जाएगा, निर्भार, फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें एक मंत्र का प्रयोग करते हैं, हु मंत्र। तो 10 मिनट जोर जोर से हु बोलते हैं उछलते हुए, और हु बोलते हैं तो उसमें पेट पे चकता है, पूरी हवा बाहर निकलती है। इसके साथ हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ शक्ति का जागरण होता है। फिर आता है चौथा चरण, अचानक स्टॉप, संगीत बंद हो जाता है, निर्देश मिलता है कि रुक जाएं, अब कुछ भी ना करें। अब एक ऐसी अद्भुत अवस्था बनी है जहां हम बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं, एनर्जेटिक हैं, तो सो तो नहीं सकते। जब एनर्जेटिक हैं, भीतर कुछ कचरा कूड़ा बचा नहीं, उस सब से हमने छुटकारा पा लिया। भीतर एक शून्यता, खालीपन है, और हम जागरूक हैं और संवेदनशील हैं और रुक गए। अब अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। उस समय सुपर कॉन्शसनेस का, गहन जागरूकता का उदय होता है, और उस जागरूकता में हमें एक अद्भुत संगीत सुनाई देता है। गुरु नानक देव जी जिसे कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह अनाहत नाद हमारी अंतरात्मा में गूंज रहा है। हम उसको सुनने लगते हैं, और उसको सुनते 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 हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर अगला 5वां चरण आता है कि अब जो शांति का, आनंद का, ओंकार का अनुभव किया है, अब इस शांति और आनंद को बांटो। तो 5वां और अंतिम चरण एक प्रकार से भक्ति का चरण है। हल्का हल्का संगीत बजेगा, खड़े होकर नाचिए, गाइए, झूमिए और भाव कीजिए कि जो मुझे मिला है, हे प्रभु, सबको मिले। यह शांति, यह आनंद सब में बट जाए। देने का भाव, करुणा का भाव, यहाँ पर जाके डायनेमिक मेडिटेशन समाप्त होता है। तो ये एक मेडिटेशन हुआ। इस प्रकार की बहुत सी विधियां हैं जिनमें रेचन होता है। मैं 2-3 नाम आपको बताता हूँ। एक का नाम है नो माइंड मेडिटेशन, एक का नाम है मिस्टिक रोज मेडिटेशन। इसमें हंसने और रोने पर जोर दिया जाता है। 1 सप्ताह तक 3-3 घंटे रोज हंसना बिना कारण के। हम जब हंसते हैं तो किसी कारण से हंसते हैं। फिर 1 हफ्ता 3 घंटे बिना किसी कारण के रोना। ये समूह में किया जाता है, सामूहिक रूप से। अकेला अकेला व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन समूह में ये हो जाता है कि 3 घंटे लगातार रोना चलता रहे। और उसके बाद अंतिम सप्ताह जो है, तीसरा सप्ताह है, उसमें कुछ भी ना करना, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। अब वो हंसना रोना वो गए, अब बस बिल्कुल उस शांति में डूब जाओ, साक्षी भाव में रम जाओ। इस प्रकार की बहुत सी विधियाँ ओशो ने बताई हैं। किसी में कीर्तन है, किसी में नर्तन है, किसी में म्यूज़िक है। एक विधि है नाद ब्रह्म ध्यान विधि, इसमें रेचन नहीं है, गुंजार की आवाज़ करते हैं, जैसे बगिया में फूलों के आसपास भौरे मंडरा रहे हों, वैसी हमिंग साउंड, और फिर बाद में चुप हो जाते हैं और सुनते हैं। कोई व्यक्ति अगर इसको महीना भर भी ठीक से करे, और ख़ासकर सुबह उठ के जल्दी, जब भीड़ भाड़ नहीं है, सड़कों पे ट्रैफिक नहीं चल रहा, घर में सब सोए हुए हैं, उस शांति के सन्नाटे के माहौल में कोई महीना भर इसको साध ले, तो वह परमात्मा की ध्वनि सतनाम को सुनने लगता है। अद्भुत घटना घट जाती है, जिसका नाम है नाद ब्रह्म। और जैसा कि विधि के नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म का नाद, परमात्मा का संगीत, ईश्वर का स्वर हम सुनते हैं। ये हमारे द्वारा किया हुआ नहीं है। हम जो करेंगे कंठ से, वो तो हमारे द्वारा उत्पन्न हुआ, वो हमसे विराट नहीं हो सकता। हम उस ध्वनि को सुनते हैं जिसे करने वाला, या तो हम कहें कोई नहीं है, या हम कहें पूरा परमात्मा, पूरा अस्तित्व, सेलेस्टियल साउंड, पूरे अस्तित्व का म्यूजिक है वह। तो वह परम लक्ष्य है ध्यान का, और ये रेचन वगैरह करना उस तरफ जाने का उपाय है। संसारिक जीवन में गुरु का क्या महत्व है? देखिए, संसार में जीवन जिसको हम शिक्षक कहते हैं, उसका महत्व तो सब जानते हैं। स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं। परिवार में माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। माँ का सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जीवन को ढालने में, सिखाने में। फिर स्कूल कॉलेज के शिक्षक हैं,
और जीवन में हम आगे भी सीखते ही रहते हैं। आप कहीं ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं तो आपके कोई सीनियर हैं, आप उनसे भी कुछ सीख रहे हैं, अपने साथ कर्मचारियों से आप सीख रहे हैं। जब हम सतगुरु शब्द का उपयोग करते हैं, यहाँ पे एक दूसरी बात आ जाती है, सत शब्द जुड़ गया। तो एक तो साधारण गुरु हुए, जिसको हम टीचर्स कहते हैं, प्रोफेसर्स कहते हैं, प्रशिक्षक कहते हैं, ट्रेनिंग देने वाले कहते हैं। वो संसार की घटनाओं के बारे में हमें सिखाते हैं, संसार में कैसे जीना वो हमें सिखाते हैं। जब गुरु के साथ सत शब्द जुड़ जाता है, सतगुरु, वह गुरु जो सत्य हमें बताए, वो सतगुरु है। तो साधारण गुरु जो ज्ञान देते हैं वह किताबी ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है। सतगुरु हमें भीतर का सच्चा ज्ञान देते हैं, सत्य से परिचय कराते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की एक ओंकार सतनाम, तो नानक देव जी कह रहे हैं वह एक, वह ओम की ध्वनि जैसा सतनाम, वो सच्चा नाम है। ईश्वर के कितने नाम हैं? हमारे देश में एक ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है। सूफियों के पास एक ग्रंथ है अल्लाह के 100 नाम है। अगर हम दुनिया के सारे धर्मों की हिसाब किताब लगाएं तो कम से कम 10,000 नाम होंगे ईश्वर के। लेकिन याद रखना, सच्चा नाम एक भी नहीं है इनमें। ये तो हम मनुष्यों ने नाम रखे हैं, ये तो झूठे नाम हैं। हमने अपनी भाषा के अनुसार नाम रखा। कोई दूसरे देश में रहता है, दूसरे महाद्वीप में रहता है, वहाँ दूसरी भाषा थी, उसने कुछ दूसरा नाम रखा है। तो ये नाम तो हमारे दिए हुए हैं, ये ईश्वर के वास्तविक नाम नहीं है। एक नाम ऐसा है जो किसी ने नहीं दिया, जो वास्तव में उसी का है। उसे हम बोल नहीं सकते, उसे हम सुन सकते हैं। जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, निर्विचार हो जाता है और खूब संवेदनशील हो जाते हैं हम, तब हमें सुनाई पड़ता है। तो वह एक ओंकार सतनाम है। तो चूंकि वह सत्य है, आध्यात्मिक भाषा में उसे सत्य कहते हैं। संसार में सत्य अलग चीज़ें हैं, है ना। कोर्ट कचहरी में सत्य झूठ अलग है। अध्यात्म में सत्य का मतलब है ओंकार की ध्वनि, उस नाम को सुनना। तो इसका ज्ञान जो देता है वह सतगुरु है। तो अब स्पष्ट हुआ, संसार में 2 प्रकार के गुरु हैं। एक बाहरी शिक्षा जो भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा सिखाते हैं, और एक सतगुरु हैं जो हमसे कहते हैं कि भाषा छोड़ दो, शब्दों से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा मन बिल्कुल खाली हो जाए, और तब तुम सुनोगे सत्य का नाम अपने भीतर गूंजता हुआ। तो यह शिक्षा दूसरे प्रकार की शिक्षा हुई। ये संसार का ज्ञान नहीं है, ये गणित भूगोल इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ज्ञान नहीं है, ये अपनी अंतरात्मा का ज्ञान है। और यहाँ पर हमें सत्य का पता चलता है, अपने भीतर के सत्य का। इसलिए जिस गुरु ने हमें इस दिशा में आगे बढ़ाया उसे हम सतगुरु कहते हैं, और जिसने सीखा उसको हम शिष्य कहते हैं। सिख शब्द वास्तव में शिष्य का ही अपभ्रंश है। वह जो सीखने को तैयार है वह शिष्य है। विद्यार्थी अलग होता है जी, है ना, छात्र अलग होता है, शिष्य बड़ी अलग बात है। जो अपने भीतर डुबकी लगाने को तैयार है वो ही सतगुरु से संबंध जोड़ पाएगा। अंग्रेजी में हम शिष्य को कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब है द वन हु इज रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड, जो अनुशासित होने के लिए तैयार है। छात्र अथवा विद्यार्थी, स्टूडेंट केवल भाषागत ज्ञान ग्रहण करता है, वो रूपांतरित होने के लिए तैयार नहीं है। उसको अपने आप को बदलना नहीं है, वो अपने आप को सजाना है कि अब देखो मैंने ये कोर्स कर लिया, मेरे पास ये ज्ञान भी है, अब मैं ढका कोर्स करूँगा, ये डिग्री भी मुझे मिल जाएगी। उसका अहंकार पुष्ट होगा। सतगुरु जो दे रहा है उसमें अहंकार पुष्ट नहीं होगा, इसमें अहंकार गल जाएगा। अहंकार बचेगा ही नहीं, ओंकार ही ओंकार रह जाएगा। तो यह ज्ञान बिल्कुल अलग प्रकार का ज्ञान है। अंग्रेजी में हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक है नॉलेज और एक है विजडम। हिंदी में हम कह सकते हैं ज्ञान और विवेक। नॉलेज स्कूल कॉलेज में प्राप्त करते हैं, शिक्षक से प्राप्त करते हैं। विजडम स्कूल कॉलेज से प्राप्त नहीं होती। विजडम किसी सद्गुरु के संग रहते रहते जब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमको स्पष्ट नज़र आता है कि सद्गुरु इतने
शांति में, आनंद में जीते हैं। इनका जीवन एक स्वर्गीय जीवन है, और हमारे पास जिस प्रकार का मन है इससे केवल नरक पैदा होता है। तो उनको देख के हम अपने आप को बदलने की सोचते हैं कि मैं भी इनके जैसा कैसे हो जाऊं। यहाँ से एक नई बात शुरू होती। अब हमको शाब्दिक ज्ञान नहीं चाहिए, किताबों की नॉलेज नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत है, वो हमारे काम नहीं आई शांत होने में। उसने तो हमको और अशांत कर दिया, और महत्वाकांक्षा से भर दिया, और बेचैन कर दिया। सद्गुरु के पास हम उनका उठना बैठना खाना पीना देखते हैं, निहारते हैं, उनकी सेवा करते करते उनके कोई वाइब्रेशंस हमको पकड़ लेते हैं। यानी ये घटना धीरे धीरे घटती है। ऐसा नहीं कि वो पकड़ के हमें कहें कि किताब पढ़ लो और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, है ना। गुरु को हमने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखा। कोई इनकी तारीफ करता है तो ये अहंकार में फूल नहीं जाते, कोई इनके लिए अपमानजनक शब्द कह के चला जाता है, इनको कुछ होता ही नहीं। ये जो अप्रभावित रह जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? काश मेरे को भी ऐसा हो जाए। तो गुरु से हम जो सीखते हैं वो उनके जीवंतता से सीखते हैं, है ना। और इसके लिए हम डिसिप्लिन्ड होने तैयार, इसके लिए मैं अपने आप को बदलने तैयार हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जैसी ज़िंदगी में जीता आया हूँ वो गलत थी, ये सही जीवन जी रहे हैं। ऐसा मुझे भी होना है, तो मुझे अपने आप को बदलना होगा। तो कोई नई डिग्री हासिल नहीं हो जाएगी, कोई नई ट्रेनिंग नहीं मिल जाएगी। हाँ, कुछ बदलाहट होगी। वो जो पुराना मैं था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगेगा, और गुरु के सानिध्य में जीते जीते, इसलिए सत्संग का इतना महत्व कहा जाता है। उनके सत्संग में उठते बैठते, उनको देखते देखते धीरे धीरे मेरे भीतर कुछ बदलाहट होने लगेगी। तो गुरु शिष्य का संबंध एक अलग प्रकार का है, वो छात्र और शिक्षक वाला संबंध नहीं है। वर्तमान समय में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, घरेलू क्लेश बढ़ रहे हैं। आपने जैसे छात्रों के सुसाइड की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन आप देख ही रहे हैं, और जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं आई हैं इन दिनों में, ये कलयुग अपना रूप दिखा रहा है? देखिए, युग का कोई ऐसा नहीं होता कि कभी सतयुग था, कि त्रेता द्वापर और कलयुग चल रहा है, ऐसा नहीं है। मनुष्य की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है 8 अरब से ऊपर। इस धरती पर अगर 1 अरब लोग हों तो सारी समस्याएं विदा हो जाएं। जहां 8 अरब लोग हैं और सबके भीतर वही महत्वाकांक्षाएं और एम्बिशन है, वही पाने की पागलपन की दौड़ है, तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता भयंकर होगी, ईर्ष्या भयंकर होगी, घर में लड़ाई होगी, देशों में लड़ाई होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई होगी, क्योंकि वही चीज़ें सबको पाना है। समझिए, पेट्रोल है कहीं कहीं ज़मीन के नीचे, सबके पास नहीं है, और पेट्रोल सबको चाहिए, तो क्या करोगे? तो मारकाट करनी होगी, उस देश पर कब्जा जमाना होगा। किसी देश की ज़मीन के नीचे सोना बहुत है, शेष के पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो बंदूकें निकलेंगी, बम फूटेंगे, गोला बारूद चलेगा। 8 अरब आदमी, मैं इसको कलयुग नहीं कह रहा हूँ, हमें जनसंख्या नियंत्रण करना सीखना होगा। इस पृथ्वी पर कितने लोग शांतिपूर्वक जी सकते हैं वो कैलकुलेट करना होगा, वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट की सलाह लेनी होगी। अगर वो संख्या 1 अरब आती है तो हमें 1 अरब पर रोकना होगा। अनिवार्य संतति नियमन, कंपल्सरी बर्थ कंट्रोल, ये लोगों की बुद्धि पर नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी बुद्धि पर छोड़ के तो ये हालत हो गए। 8 अरब, उनके पास बुद्धि है ही नहीं, कंपल्सरी करना होगा। 20-25 साल के अंदर अंदर हम 1 अरब की पॉपुलेशन पे पहुंच सकते हैं, और तब सब लोग सुख शांति से रह सकेंगे, मारकाट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वजह जो है, पकड़िए वो वजह क्या है। ओशो ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है नया, कि सारे विश्व में राष्ट्रों की सीमाएं विलीन हो जानी चाहिए। पूरा विश्व एक, पूरी मनुष्य जाति एक, और इसकी एक विश्व सरकार बने, 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट। अगर अलग अलग देश रहेंगे, अलग अलग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहेंगे, तो युद्ध को रोका नहीं जा सकता, वो तो लड़ेंगे, मरेंगे। अगर एक विश्व सरकार बन जाए तो फिर किससे लड़ोगे आप? कोई आपके विपरीत और विपक्षी कोई बचा ही नहीं। अब तो आपको सबकी केयर लेनी, सबकी फिक्र करनी, सबकी सुविधाएं जुटानी है, तब पॉजिटिव दिशा में चीज़ें जाएंगी। अभी देश की आमदनी का 70% धन
सेना, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, उनके ऊपर खर्च होता है। मिलिट्री के लिए नए नए आविष्कार किए जाएं और घातक हथियार बने, उनमें खर्च होता है। 70% पैसा खून खराबा की सेवा में जाता है और शेष पॉपुलेशन 30% पे जी रही है। जरा सोचो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए तब सेना की कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी। वो जो 70% वहाँ धन खर्च हो रहा था, वो संपन्नता में, सुख सुविधा में जीने में खर्च होगा। सारी दुनिया का बड़ा कल्याण और मंगल हो सकता है। और ओशो का सुझाव है कि एक वैज्ञानिकों की अकादमी बने, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट, ताकि वे उन दिशाओं में कार्य कर सकें, अन्वेषण कर सकें, जिससे दुनिया का हित होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। अभी वैज्ञानिक जो है वह स्वतंत्र नहीं है। या तो वो किसी सरकार के अधीन नौकरी कर रहा है या किसी पूंजीपति की कंपनी में नौकरी कर रहा है। उसकी कोई स्वाधीनता तो बची नहीं। कंपनी के मालिक कहेगा कि ऐसा ऐसा करना है, ये खोजबीन करनी है, उसको वो करना पड़ेगी, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। या सरकार आदेश देगी, उसको आदेश का पालन करना होगा, नहीं तो गेट आउट, आपका जॉब चला जाएगा। आइंस्टीन ने परमाणु बम बनाने की बात गवर्नमेंट के सामने रखी, अमेरिका के सामने, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले, कि हम परमाणु बम बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने तुरंत सारी सुविधाएं दे दी कि आपको जो भी चाहिए, जितना धन चाहिए, जितने लोग चाहिए, ये लो, बम बनाओ। फिर स्थिति ऐसी आई कि सेकेंड वर्ल्ड वार टाला जा सकता था, वो ख़त्म होने ही वाला था। तब अमेरिकन गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी मची कि अपन ने जो बम बनाया, इतना खर्च किया है, इसको फोड़ के देख तो लें। ज़रूरत नहीं थी। आइंस्टीन ने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि कृपया बम का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि 10-15 दिन में युद्ध खत्म होने वाला है। सारे युद्ध एक्सपर्ट कह रहे हैं, सारे सेनापति कह रहे हैं कि 15 दिन से ऊपर नहीं चलेगा। अब आइंस्टीन की कौन सुनता है, भाड़ में जाए आइंस्टीन। अब तो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ा गया, 1-1 लाख आदमी क्षण भर में राख किए गए। वैज्ञानिक बहुत फ्रस्ट्रेशन में है कि हमारी बुद्धि का उपयोग किया जाता है और हम नौकर चाकर हैं और हमारी कोई सुनने वाला नहीं। अभी थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में एक इंटरनेशनल ड्रग मैन्युफैक्चर कंपनी ने डायबिटीज़ की दवाई बनाई जो बहुत इफ़ेक्टिव थी, पिछली सारी दवाइयों से ज़्यादा तेज़ी से ब्लड शुगर डाउन करती थी, और उसका खूब प्रचार प्रसार हुआ और वो दवाई बहुत महंगी बिकी, क्योंकि 3 साल तक कंपनी के पास राइट रहता कि कोई और बना नहीं सकता, वो ही बना सकते हैं। भयंकर प्रचार हुआ, खूब प्रॉफिट उन्होंने कमाई, अरबों अरबों डॉलर कमाए। 3 साल पूरे होने के पहले पहले एक उन्हीं का एम्प्लॉई किसी कारण से कंपनी से, मैनेजमेंट से नाराज़ हो गया और नौकरी छोड़ के चला गया। उसने बाहर आकर पत्रकारों की मीटिंग ली और उसने बताया कि ये जो दवाई है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट है हार्ट फेल्यूर। ये लोग छुपा के रखें, बता नहीं रहे। जब दवाई का निर्माण कार्य चल रहा था, रिसर्च चल रही थी, तभी पता चल गया था कि कोई 10% लोगों को हार्ट फेल्यूर हो जाएगा। इस बात को छुपा लिया गया है, वो कागजात भीतर मौजूद हैं, आप छापा मारो। और इस बीच में 3 साल में कितने लोगों का हार्ट फेल्यूर हो गया। अब ये कोई डॉक्टर सोच ही नहीं सकता था जो आपका इलाज कर रहा है कि इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट। डॉक्टर भी तो आखिर पढ़ के ही पता लगाता ना कि साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट, उसमें तो कहीं नहीं लिखा। इतने हार्ट फेल्यूर हुए, यही समझा गया कि भाई डायबिटीज़ की वजह से हुए होंगे, उम्र की वजह से हुए होंगे, कोई और कारण होगा, जेनेटिक टेंडेंसी होगी। ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि उस दवाई के खाने से हार्ट फेल्यूर हो रहा है। जब ये बात पता चली, वो कागजात मिल गए, तब उस कंपनी पे केस दायर किए गए। कोई 20,000 लोगों जो अभी तक जिंदा थे हार्ट फेल्यूर सहित, जो मर गए वो तो गए बेचारे, उनका तो पता ही नहीं। 20,000 जीवित लोग जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था हार्ट फेल्यूर का, उन्होंने लीगल केस दायर किए और अपनी क्षतिपूर्ति के लिए एक बड़ी राशि मांगी और उस कंपनी को देनी पड़ी। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं कि या तो सरकार के अधीन है या वो पूंजीपति के अधीन है। तो ओशो कह रहे हैं वैज्ञानिकों की एक संस्था अलग बने, वो अंतर्राष्ट्रीय हो, किसी देश की नहीं, किसी जाति की नहीं, उसका मालिक कोई ना हो, वैज्ञानिक स्वयं ही उसके मालिक हों, तब ये कोई गलत काम ना कर सकेंगे, है ना। और इनको जो इनकम होगी वो सारे विश्व के नागरिक थोड़ा थोड़ा, जैसा हम अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, चलो उसका 1/10 10वां हिस्सा हम इस संस्था को दें, तो सारे विश्व के लोग इनका आर्थिक
जो ज़रूरत है उसको पूरी करेंगे, तब ये वैज्ञानिक कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो मनुष्य जाति के खिलाफ में जाता हो। तब सारी पर्यावरण की समस्याएं सुलझ जाएंगी। तब ये जो प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं पर्यावरण बिगड़ने से, फिर ये नहीं आएंगी, क्योंकि अब वैज्ञानिक स्वतंत्र है, अब वो बुद्धिमान आदमी है, प्रतिभाशाली है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो मनुष्य जाति के खिलाफ जाए। और उसका स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक वो गुलाम है, उसकी मजबूरी है, उसकी प्रतिभा ऐसा समझो बिक गई है ना, वो गुलाम हो गया है। तो इससे मुक्ति पाना है। ओशो ने यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाले भविष्य के लिए कही है। ओशो की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का जिम्मा आपने लिया, आपने एक संस्था बनाई ओशो फ्रेगनेंस। अब तो आप डिजिटल मीडिया पे भी आ गए, ऑनलाइन भी साधक जोड़ सकते हैं जी। तो संस्था का कार्य और आम साधक कैसे जुड़े आपके साथ? जी, ऑनलाइन आने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई। पहले तो मुश्किल होता था, कोई दक्षिण भारत का में रहने वाला वो कहे हम सोनीपत कैसे आए, आपका आश्रम बहुत दूर है हरियाणा में। हम कहते हैं कोई आने की ज़रूरत नहीं, हम ही आपके पास आ जा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद ने कभी कहा था कि प्यासे को ही कुएं तक जाना पड़ता है, कुआं प्यासों तक नहीं आता। निश्चित रूप से उनके ज़माने में ये बात बिल्कुल 100% सही थी। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ यह संभव हो गया है कि कुआं भी प्यासे तक पहुंच सकता है, और पिछले 6 सालों से हम यह कार्य बखूबी कर रहे हैं। ओशो का सारा साहित्य डिजिटलाइज्ड कर लिया गया है, उनके सारे ऑडियो प्रवचन डिजिटल फॉर्मेट में हो गए हैं, उनके सारे फोटोग्राफ्स। कोई मित्र ओशो का कोई भी चीज़ चाहते हैं वो केवल मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 70-273-273-72। हिंदी में बोल रहा हूँ, 70-273-273-72। कृपया मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, मैं फ़ोन नहीं सुनूंगा, और अगर आप 2 बार से ज़्यादा फ़ोन करेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपको क्या चाहिए, मैं 24 घंटे के भीतर भीतर आपको वह सामग्री निःशुल्क भेज दूंगा। सोनीपत जिला में हमारा छोटा सा आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है वह ध्यान का मंदिर है। ये किसी देवी देवता का कोई पूजा पाठ करने का मंदिर नहीं है, ध्यान का मंदिर है, मेडिटेशन टेम्पल। यहाँ पर महीने में 2 बार 6-6 दिन के मेडिटेशन कैंप होते हैं, जिसमें आप एडवांस बुकिंग करके फिर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी है। बिना बुकिंग के कृपया नहीं आइए, पहले से बुक करके आइए। इसके अलावा 2 सप्ताह हम देश में जगह जगह घूमते हैं। अभी आपके हिसार और सिरसा में आए हुए हैं, हम बाहर जाके शिविर लेते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे महीने लगातार 4 हफ्ते ऑनलाइन शिविर चलता है, जिसमें आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको उसकी प्रोसेस बता देंगे, कैसे उसको रजिस्टर करना, किस फ़ोन नंबर पे, फिर आप घर बैठे उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका कोई शुल्क सुनिश्चित नहीं रखा गया है ऑनलाइन का, स्वेच्छानुसार जो मित्र जो देना चाहें, जैसा उनका भाव हो। इस प्रकार ओशो के कार्य का प्रचार प्रसार खूब तेज़ी से हो रहा है। और रिसेंटली जूम मीटिंग में एक सुविधा और आ गई है कि किसी भाषा में बोला जा रहा हो उसके सबटाइटल्स किसी भी भाषा में पढ़े जा सकते हैं। तो अब विदेश के भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ने लगे जो हिंदी नहीं समझते, अंग्रेजी नहीं समझते, कोई जर्मनी आती, किसी को फ्रेंच आती, किसी को कोई भाषा, कोई भी भाषा। जब ऑनलाइन जब जाएगा, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आप अपनी भाषा क्लिक कर दीजिए, उस भाषा में आप पढ़ पाएंगे उसको। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अन्यथा एक लैंग्वेज बैरियर बीच में आ जाता था, वह भी दूर हट गया। तो बहुत सुंदर कार्य आधुनिक युग में हो रहा है और हजारों लाखों लोग ध्यान में डूब रहे हैं। आपसे भी विनती है, अध्यात्म की अगर प्यास है तो कुआं आपके घर आने को तैयार है। फिर मत कहना कि हमें खबर नहीं मिली। आपके प्रयास से बड़ी यूनिवर्सिटियों में ओशो के नाम से चेयर स्थापित हुई। अभी आप जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ। प्रयास कहाँ तक सार्थक हुआ? गुजरात की 2 यूनिवर्सिटी में ओशो चेयर स्थापित हो चुकी है, जहाँ ओशो का जीवन दर्शन का पाठ्यक्रम है 1 साल का। जबलपुर और भावनगर? नहीं, भावनगर में ही दोनों यूनिवर्सिटी भावनगर की हैं गुजरात में। जबलपुर में कोशिश चल रही है लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। और दिल्ली में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भी प्रयास जारी है। हमारी तरफ से प्रपोजल जा चुका है। अब देखिए, हम इंतजार में हैं कि अगर वहाँ से ऐसा प्रयास नहीं कि सागर विश्वविद्यालय जहाँ वो पढ़े थे वहाँ भी हो जाए चेयर स्थापित? धीरे धीरे सब जगह होगा। देखिए, भावनगर में जब एक यूनिवर्सिटी ने किया, उसके बाद क्या हुआ उसके देखिए, उसका परिणाम की वजह से फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट लिया।
1 साल के कोर्स था और उस करीब 700 विद्यार्थी थे वहाँ, ठीक है। इन विद्यार्थियों के पास ओशो जीवन दर्शन के अलावा 10 टॉपिक और थे जिसमें वो चुनाव कर सकते थे। बराबर के नंबर थे उसमें, जो पॉइंट्स हैं वो बराबर के हैं। जब 700 में से 650 ने ओशो को चुना, तब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के कान खड़े हुए कि इतना इंटरेस्ट ओशो में। 10 सब्जेक्ट में से 700 में से 650 ने ओशो को चुना, बाकी के 9 सब्जेक्ट 50 लोगों ने चुने। तब दूसरी यूनिवर्सिटी में भी प्रेरणा जागी कि अरे ये तो हम भी करें। जब नई जनरेशन को इतनी रुचि है तो हम इसका कोर्स क्यों ना स्थापित करें। अब ये बात धीरे धीरे फैल रही है और मुझे उम्मीद है आने वाले 10 सालों में हर यूनिवर्सिटी में होगी। यूनिवर्सिटी के लिए एक गौरव की बात होगी कि हमारे कोर्स में ओशो फिलॉसफी भी है। बस मैं लास्ट चाहूँगा कि आप अपना संदेश दें हमारे दर्शकों के नाम। ओशो क्या संदेश देना चाहते थे? आज के युग में भाईचारा कैसे कायम हो, एकता कैसे कायम हो, आपस में मिलजुल कर कैसे रहें, वर्तमान जो समय, जो वर्तमान परिवेश है, इस पर आप अपना संदेश दीजिए। बिल्कुल छोटा सा संदेश है, ध्यान करना सीखो, होशपूर्ण जीना सीखो। आपने जो समस्याएं कहीं उनका समाधान तो है प्रेम। आप कह रहे भाईचारा, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, युद्ध, इसका उपचार आप सोच रहे होंगे कि प्रेम है, लेकिन मैं प्रेम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ध्यान। जो व्यक्ति ध्यानपूर्ण है केवल वही प्रेमपूर्ण हो सकता है। जब हम प्रेम किसी को सिखाते हैं तो याद रखिए वो एक्टिंग होती है, वो नकली प्रेम हो जाता है। दुनिया में प्रेम की चर्चा बहुत है, कविताएं बहुत हैं, कहानी बहुत है, नाटक बहुत हैं, फिल्में बहुत हैं, सीरियल बहुत हैं प्रेम की। प्रेम का कहीं पता नहीं चलता कहाँ है। ऐसा क्यों हुआ? और क्रोध किसी ने सिखाया नहीं, हिंसा की ट्रेनिंग किसी ने नहीं दी थी, और वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र मौजूद है। कभी आपने सोचा इसका कारण क्या है? प्रकृति ने हमें दोनों भावनाएं दी हैं, अच्छी भावनाएं, सद्भावनाएं भी और दुर्भावनाएं भी। लेकिन दुर्भावनाओं की कहीं ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ना। कहीं क्रोध करने का स्कूल नहीं है, घृणा सिखाने का स्कूल नहीं है। वो हमारे भीतर प्रकृति जैसी थी, बिल्कुल ताजी की ताजी, एज इट इज़ मौजूद है। और प्रेम की हमें शिक्षा दी जा रही है कि प्रेम करो, माता पिता का आदर करो, भाई बहन का सम्मान करो, शिक्षक के चरण छुओ, अपने बड़ों को आदर दो। प्रेम हमें सिखाया जा रहा है, और जो भी चीज़ सिखाई जाती है वो नकली हो जाती है। इसलिए प्रेम की बातें बहुत हैं, बस प्रेम कहीं नहीं है। झूठा, नकली, एक्टिंग, बस अभिनय ही अभिनय है। और क्रोध और हिंसा, घृणा, वो एकदम फ्रेश, ताजी की ताजी मौजूद है। इसलिए हमारा तथाकथित प्रेम हार जाता है, प्रेम की शिक्षाएं हार जाती हैं। वो आज तक काम नहीं आई, आगे भी काम नहीं आएंगी। इसलिए जब आपने पूछा संदेश एक शब्द में, तो मैं कहूँगा ध्यान। हाँ, आप ध्यान सीखो। जब आप ध्यानपूर्ण हो जाएंगे, होशपूर्ण हो जाएंगे, आपके जीवन में अपने आप प्रेम की सुगंध फैलने लगेगी। ध्यान का दीपक जल जाएगा तो प्रेम की रश्मियाँ सब तरफ विकीर्णित होंगी। बिना ध्यान का दीपक जलाए आप प्रेम फैलाने की कोशिश करोगे, सब झूठ पाखंड होगा। आपके भीतर ध्यान का फूल खिल जाए, निश्चित रूप से सुवास उड़ेगी फूल से। उस सुवास का नाम प्रेम है। तो सुवास को सीधे पैदा नहीं किया जा सकता, और हमारे अतीत के महापुरुषों ने बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने हमसे कहा कि प्रेम सीखो, क्षमाशील बनो, दयालु बनो, करुणावान बनो। हम बन गए एक्टर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ है, और इसलिए ओशो का संदेश संक्षेप में एक शब्द में है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। धन्यवाद। तो आज के पॉडकास्ट में आपने देखा, स्वामी जी ने अपने वचनों से बड़ी भ्रांतियों को दूर किया, और एक महान दार्शनिक, इस सदी के महान दार्शनिक, प्रेम और ध्यान का संदेश देने वाले संत को, ओशो जी को हमने स्वामी जी के माध्यम से जाना। और स्वामी जी ने जो शिक्षाएं दी हैं कि आज के वर्तमान युग में ध्यान से अपने आप को कैसे सही किया जा सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उसका उन्होंने मार्ग बताया। और ओशो फ्रेगनेंस जो उनकी संस्था है, उससे जुड़ने के लिए भी उन्होंने खुला निमंत्रण दिया कि साधक सीधा जुड़ सकता है और ध्यान करने की सारी अवस्थाओं को, समाधि करने की सारी अवस्थाओं को उनसे सीख सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया अपना कीमती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।